अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। हमने पीछे वेक्टर प्रोडक्ट जो था उसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ई कैट और एम कैट में जो रिपीट होते थे उसके ऊपर हमने डिटेल से बात की थी। तो आज हम बात करेंगे उसी वेक्टर प्रोडक्ट में से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ई कैट और एम कैट में आती हैं। आज हम उनको डिटेल से देखेंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स अकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो ई कैट और एम कैट में रिपीट होते हैं उनके ऊपर। वो कहता है कि एक फोर्स है और उसका जो वेक्टर है फोर्स का वो हमारे पास है 4i प्लस जे प्लस 2k। वो क्या करता है वो फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो ये उसका पोजीशन वेक्टर है। वो इतनी इंफॉर्मेशन दे के कहता है कि एक फोर्स है जो कि किसी पॉइंट के ऊपर लग रही है जिसका पोजीशन वेक्टर जो तीनों एक्सिस में है वो ये है। अब वो कहता है कि बताओ वो कहता है कि बताओ टॉर्क की वैल्यू क्या होगी जब भी फोर्स किसी पॉइंट के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है उसके ऊपर लगेगी। तो उस फोर्स की वजह से जो उस पॉइंट के ऊपर टॉर्क फील होगा, बताओ उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। अब ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इधर स्टूडेंट हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। और जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये कहता है कि बताओ टॉर्क क्या होगा। स्टूडेंट, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, पोजीशन वेक्टर का और साथ में फोर्स का। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है किसका, मोमेंट आर्म का, जो कि हमारे पास जिस पॉइंट के ऊपर हमने फोर्स लगानी होती है उस पॉइंट से जिस एक्सिस के इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट ने रिवॉल्व करना होता है, घूमना होता है, वहां तक का फासला होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। और फोर्स जो हमारे पास हमने जो फोर्स लगानी है ये उसका वेक्टर कंपोनेंट होगा। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीपल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमने क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड को निकालना है। तो चलिए हम टॉर्क को पहले निकालते हैं स्टूडेंट, जो कि किसके इक्वल है, आर क्रॉस एफ के, और ये इक्वल है आई जे के। आर का हमारे पास क्या वैल्यू है, 3i, 2 है और साथ में 4 है। और फोर्स की क्या वैल्यू है, 4 है, 1 है और 2 है। और इनका हमने क्या निकाल लेना है, डिटर्मिनेंट, जो कि किसके इक्वल होगा, आर क्रॉस एफ के। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी स्टूडेंट, देखना जो हमारे पास टॉर्क है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी हमें रिजल्ट में मिलती है। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं। पहले आई, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो पीछे क्या बनेगा, 4, ये 2 to 4 -4 माइनस आ जाएगा, जे आ जाएगा। अब ये भी गया और ये भी गई जे वाली, तो क्या बनेगा, 3 × 2 6 और माइनस क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और प्लस के आ जाएगा, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, 3 ये वाला -8। तो क्या हमारे पास फाइनली टॉर्क का जो वेक्टर क्वांटिटी क्या आएगी, जे हमारी आई होगी नहीं, इसका एक्स कंपोनेंट होगा नहीं क्योंकि वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 6 - 8 -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 2j और क्या बनेगा, -5k। ये हमारे पास वेक्टर मिलेगा जब हम फोर्स जो एक्ट होगी किसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो हमें जो टॉर्क मिलेगा
वो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी। अब हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, तो सिंपली टॉर्क की मैग्नीट्यूड ले लें, तो किसके इक्वल आ जाएगी 4 + 25 के, और ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो क्या टॉर्क की मैग्नीट्यूड आएगी 29 का अंडर रूट। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा जब टॉर्क हमारे पास जनरेट होगा, जब फोर्स अप्लाई होगी किसी भी पॉइंट के ऊपर जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, तो उसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क पैदा होगा, उसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगी 29 अंडर रूट के बराबर आएगी। अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। वो कहता है एक वेक्टर है i + j + 2j + 3 के, और एक दूसरा वेक्टर है 3i + 2j + k। अब वो कहता है कि मालूम करो इन दो वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होगा। किन के दरमियान, इन दो वेक्टर के दरमियान। तो अब हम ये इसको फाइंड कर लेते हैं कि ए और बी के दरमियान कितना वेक्टर एंगल होगा। तो हमें पता ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, ए बी साइन एंगल, और यहां से एंगल की क्या वैल्यू आएगी, एंगल आ जाएगा साइन इनवर्स ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, नीचे आ जाएगी ए बी की मैग्नीट्यूड। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी को फाइंड करते हैं, जैसे हमने आर क्रॉस एफ को फाइंड किया था। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आएगा, आई जे के होगा। आई की जो हमारे पास पहला वेक्टर है उसकी वैल्यू लिखते हैं हम 1 2 3, और हम जो दूसरा वेक्टर है बी उसकी वैल्यू को लिखते हैं, तो वो कितनी आएगी 3 2 1, और इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा आई। ये जो आई वाली रो है ये भी चली जाएगी, और आई वाला जो कॉलम है ये भी चला जाएगा, तो पीछे क्या बनेगा 2 - 6 - j, और ये क्या बनेगा, ये भी चली गई ये भी चली गई, तो 1 - 9 और प्लस के आ जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 - 6। तो फाइनली ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया, जो कि वेक्टर क्वांटिटी अगेन हमारे पास होगी। ये -4i 1 - 9 माइनस आएगा, और वो जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा +8j, और क्या बनेगा -4k। जब हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, क्योंकि हमारे पास ए और क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड है, जब हम ए और क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 7.35। अब हमें क्या चाहिए, नजर आ रहा है स्टूडेंट, अरे अब हमें क्या चाहिए, ए और बी की मैग्नीट्यूड चाहिए स्टूडेंट। अब हम ए और बी की मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इधर हम फाइंड कर लेते हैं। ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी, ए की मैग्नीट्यूड स्टूडेंट होगी 1 + 4 + 9 अंडर रूट क्या आ जाएगा 14 अंडर रूट। अब हमें क्या चाहिए, बी की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी की भी मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, वो किसके इक्वल आएगी 9 + 4 + 1, वो अगेन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी 14 अंडर रूट आ जाएगा। तो जब हमने ए और बी की मैग्नीट्यूड को देखा तो वो किसके इक्वल आ गया 14 × 14, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 14 के स्क्वायर अंडर रूट के, ये स्क्वायर कट गया तो पीछे क्या बनेगा
14 बनेगा। अब फाइनली इन दोनों के दरमियान क्या हमारे पास एंगल आएगा, साइन इनवर्स ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड कितनी है 7.35 और ए और बी की मैग्नीट्यूड कितनी है 14। तो चलेंगे इसकी हम एंगल देख लेते हैं। एंगल स्टूडेंट हम ले लेते हैं, ये स्टूडेंट हम इसकी मैग्नीट्यूड को देख लेते हैं। 7.35 नहीं होगी ये किसके कुल होगी स्टूडेंट, ये 16 है, प्लस कर देते हैं 64 को और प्लस कर देते हैं अगेन 60 को 16, तो ये कितना बन जाएगा 64 + 16, ये बनेगा स्टूडेंट 9.7, ये बनेगा 9.7। जब हमने इधर 9.7 लिखते हैं और जब हम इसका एंगल देखते हैं कितना होगा 9.7 डिवाइडेड बाय 14, तो वो स्टूडेंट आ जाता है 43। ये जो दो स्टूडेंट वेक्टर हैं, ए वेक्टर जो है वो ये वाला है और बी वेक्टर जो है वो ये वाला है, और इन दो वेक्टर के दरमियान कितना एंगल हमारे पास आया 43 का। तो इस तरह के स्टूडेंट न्यूमेरिकल बन सकते हैं, वो क्रॉस प्रोडक्ट में से कुछ भी घुमा फिरा कर दे सकते हैं आपसे। जो क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली पूछ सकते हैं आपसे, एंगल पूछ सकते हैं आपसे, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट, जैसा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम, वो भी क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, आर और पी का। इधर एफ है उधर सिंपली पी मोमेंटम आ जाएगा लीनियर। ऐसे कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट की क्वांटिटी उठा के वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो इस तरह के वो घुमा फिरा के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।